बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत आम है, मगर अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, और वो है हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फिशार खून। इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर मरीज को कोई इलामत महसूस नहीं होती, मगर ये अंदर ही अंदर दिल, दिमाग, गुर्दे और खून की नालियों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। आइए आज जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों खतरनाक है और इसे कंट्रोल करके सेहतमंद जिंदगी कैसी गुजारी जा सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। ये वो हालत है जब आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल नॉर्मल सतह से ज्यादा हो, यानी आमतौर पर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इससे ज्यादा। ब्लड प्रेशर के दो नंबर होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर वाला नंबर और डायस्टोलिक नीचे वाला नंबर। सिस्टोलिक या ऊपर वाला नंबर बताता है जब दिल धड़कता है उस वक्त क्या प्रेशर है, और डायस्टोलिक या नीचे वाला नंबर यह बताता है कि जब दिल रिलैक्स करता है तो उस वक्त खून की नालियों में क्या प्रेशर होता है। अब दूसरी अहम बात, ये जो दूसरा सवाल ज़हन में आता है कि हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक क्यों है, हमें क्यों कंसर्न होना चाहिए, हमें क्यों एहतियात रखनी चाहिए कि हमें हाई ब्लड प्रेशर ना बने। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज ना किया जाए तो ये बन सकता है मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियों की वजह, और वो क्या है? दिल के दौरे और दिल की नाकामी का सबब, फालेज जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, गुर्दों की खराबी या गुर्दों का फेल हो जाना, बीनाई का कमजोर होना या इवन बीनाई का खत्म हो जाना, और याददाश्त की कमजोरी या दिमागी कमजोरी। अब आपके जहन में आता होगा कि कौन कौन हाई ब्लड प्रेशर से मुतासर ज्यादा होते हैं, कि वो कौन लोग हैं कि जिनमें हाई ब्लड प्रेशर अगर हो तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। नाजरीन, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये उन लोगों में ज्यादा खतरनाक है जिनमें अगर ये मंदरजा झेल खसूसियात हो। मसलन अगर वो 40 साल से ज्यादा उम्र के हों तो इन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती है। जिनके खानदान में हाई ब्लड प्रेशर की तारीख हो, जिनका वजन ज्यादा हो, ये वर्जिश ना करते हो, जो तंबाकू नोशी या शराब नोशी करते हो, या बहुत ज्यादा नमक या जंक फूड खाते हो, या जिनको जहनी दबाव का शिकार हो, तो ऐसे लोगों में एक तो हाई ब्लड प्रेशर की शरह ज्यादा होती है, और जब वो हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती है। अब आइए देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की इलामात क्या हैं। तो अक्सर मरीजों को तो कोई इलामात नहीं होती। हाँ, कभी कभार जो इलामात हो सकती हैं वो होती हैं कि सर में दर्द होना, चक्कर आना, नाक से खून का आ जाना या सांस का फूल जाना। तो ये कुछ ऐसी इलामात हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में आम पाई जाती हैं, लेकिन याद रखें ये इलामात अक्सर देर से जाहिर होती हैं, इसलिए बाकायदा चेकअप करवाना जरूरी है। और इसलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है कि ये दिम की तरह आपके बदन को, आपके दिमाग के रगों को, आपकी आंखों को, आपके दिल को, आपके गुर्दों को ये खा रहा होता है, उनको नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। जब मालूम हो जाता है तो काफी देर हो चुकी होती है। तो ये सवाल आपके जहन में
लाज़िमन आएगा कि हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस कैसे होती है। हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस बार बार ब्लड प्रेशर चेक करने से होती है। सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई शख्स, डॉक्टर, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करे और मालूम करे कि आया आपको आपके वैल्यूज तो 140/90 या इससे ज्यादा तो यानी नहीं है। 120/80 अमूमन नॉर्मल समझा जाता है। अगर किसी का 120/80 यानी सिस्टोलिक 120 डायस्टोलिक 80 अगर हो तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है, या इससे कम हो तो कहते हैं नॉर्मल है। लेकिन अगर ये ऊपर की वैल्यू ये 120 से ज्यादा होके 140 तक पहुंचे और नीचे वाली वैल्यू ये 80 से लेकर 90 तक पहुंचे, तो हम कहते हैं कि ये इसके दरमियान में हो तो हम कहते हैं कि ये प्री हाइपरटेंशन है। यानी 120/80 नॉर्मल, 140/90 से ज्यादा हाइपरटेंशन, और अगर इसके दरमियान वैल्यूज हैं तो हम उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। यानी हाइपरटेंशन से पहले का जो स्टेज होता है उसको हम वो बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर का इलाज और कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये इसके क्या तरीका है। ब्लड प्रेशर के इलाज को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला तो ये है कि तर्ज जिंदगी में तब्दीली, और ये फर्स्ट स्टेप है यानी लाइफ स्टाइल चेंजेस। इससे मेरा क्या मुराद है, मुतवाजन और सेहतमंद बख्श ग़िज़ा खानी चाहिए, रोजाना कम से कम 30 मिनट की चहलकदमी या वर्जिश, नमक का इस्तेमाल कम करें, तंबाकू नोशी तर्क करें, जहनी सुकून, नींद और दुआ या मुराकबा आप करें, रिलैक्स रहें, अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जोड़ें और अपने वजन में कमी को यकीनी बनाएं। तो ये तो है नॉन फार्माकोलॉजिकल वेज और जनरल वेज, या हर शख्स पे ये 4-5 स्टेप्स लाजमी है। अब आते हैं दवाइयों की तरफ। कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कि आपका डॉक्टर आपको लिख सकता है। आपको किस दवाई की जरूरत है, किस डोज में जरूरत है, किस मिलीग्राम में जरूरत है, ये फैसला आपका डॉक्टर करेगा। लेकिन मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं जिसमें एस इनहिबिटर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायरेटिक्स हैं, ये ABCD हम उसको बोलते हैं। और ये नहीं है कि पहले हम एस इनहिबिटर शुरू करते हैं, फिर बीटा ब्लॉकर की तरफ आते हैं, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरफ आते हैं, फिर डायरेटिक्स की तरफ आते हैं। ये किसी भी कोई भी दवाई, कोई भी चीज वो डॉक्टर साहब आपको लिख के दे सकता है। ये दवाएं दिल, गुर्दे और दिमाग को नुकसान से बचाती हैं, और बगैर मशवरा दवा बंद करना खतरनाक हो सकता है। अमूमन हमने ये देखा है कि हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज जब उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाते हैं तो दवाएं छोड़ जाते हैं कि हमारा तभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, अब हम दवाएं क्यों लें। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है दवाइयों के जोर से, अगर आप दवाइयां छोड़ेंगे वो फिर अपनी ऊपर लेवल पे चला जाएगा। लिहाजा जिस तरह आप घर में अपने जानवर को बांध के रखते हैं, इसी तरह आपने ब्लड प्रेशर को और शुगर को, या जो लाइफ लॉन्ग बीमारियां होती है उनको आपने बांध के रखना होता है, और उनकी जो रस्सी होती है जिस पे आप जानवर बांधते हैं वो रस्सी है आपकी दवाइयां। अब आता है कि निगरानी और फॉलोअप। अगर डॉक्टर मशवरा दें तो घर पर ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर डॉक्टर जब भी आपको बुलाता है तो बाकायदगी से डॉक्टर के पास जाएं, अपना मुआयना करवाएं, रिपोर्ट्स और टेस्ट वक्त पर करवाएं जो आप डॉक्टर साहब ने आपसे बोला है, और एक नोटबुक या मोबाइल ऐप पर अपना रिकॉर्ड रखें कि किस वक्त आपका ब्लड प्रेशर कैसा था, किस तरह नहीं था। याद रखें, ब्लड प्रेशर को काबू में रखना जिंदगी भर का अमल है, ये कोई वक्ती इलाज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ब्लड प्रेशर को संजीदा लें, इससे पहले कि ये आपकी जिंदगी को संजीदा नुकसान पहुंचाए। हाई ब्लड प्रेशर एक काबिले कंट्रोल बीमारी है। मुतवाजन तर्ज जिंदगी, वक्त पर दवा और चेकअप आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। बराए करम इस वीडियो को अपने अजीजों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, शायद आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। मैं डॉक्टर फारूकी अगले वीलॉग तक आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।